इन सब का कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घरों में जो सप्लाई आती है वो हमारे यहाँ सिंगल फेज की सप्लाई होती है। जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज की सप्लाई होती है और अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आती है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका जो वोल्टेज होता है वो 220 से 230 वोल्ट घरों में हमें सप्लाई देखने को मिलती है। इसमें हम जनरली जो है दो तार इस्तेमाल करते हैं। एक फेज वायर होता है, सिंगल फेज में एक फेज वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होता है। एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। जो फेज वायर होता है इसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग रेड कलर का हम लोग लेते हैं और जो न्यूट्रल वायर होता है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ब्लैक कलर का वायर लेते हैं। और अगर हैवी इक्विपमेंट हमें चलाने हैं और घरों में तो उस समय हम लोग अर्थिंग भी घरों की कराते हैं। अर्थिंग के लिए हम लोग ग्रीन कलर का वायर जनरली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अर्थिंग में हम लोग कौन से कलर का वायर लेते हैं, ग्रीन कलर का वायर प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमारे घरों में जो वायर्स आते हैं। अब इनका कनेक्शन कैसे करना है वो हम देखेंगे इसमें आगे कि इनका सबका कनेक्शन हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉकेट का कनेक्शन देखेंगे। सॉकेट में ये घरों में फेज वायर को लाइन वायर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो फेज वायर आया है इसको यहाँ से इस डायग्राम में आप देखिए रेड कलर से दिखाया गया है, न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से दिखाया गया है और अर्थिंग वायर को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो जो फेज वायर आता है उसको हम सॉकेट के एक टर्मिनल से जाके कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो न्यूट्रल जो वायर आता है उसको हम सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और जो सॉकेट का मोटा टर्मिनल होता है हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि अर्थिंग अगर हमने घरों में करा रखी है तो जो अर्थ वायर है जो कि ग्रीन कलर है उसको हम डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, सॉकेट के मोटे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अब बारी आती है कि अदर पॉइंट की, जैसे हमारे इस रूम में इस प्लान में हम देख रहे हैं हमें एक बल्ब जलाना है, एक पंखा चलाना है और फिर एक और फर्दर बल्ब और जलाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लोड है, 3 लोड को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 स्विच हमेशा स्विच को फेज वायर में ही कनेक्ट करते हैं, ये चीज हमें ध्यान देना है। न्यूट्रल वायर में हम स्विच को कनेक्ट नहीं करते हैं, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्विपमेंट है इनको हम डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई पहुंचा देंगे। बल्ब जलाना है तो बल्ब को न्यूट्रल दे देंगे, वही न्यूट्रल वायर आगे खींच के ले जा करके हम क्या करेंगे, पंखे को दे देंगे और वही न्यूट्रल वायर आगे ले जा करके फिर एक बल्ब को दे देंगे। वही न्यूट्रल हम कहाँ पे देंगे, वही न्यूट्रल हम यहाँ पे दे रहे होंगे, किसमें, इस सॉकेट में। इस डायग्राम में इसको अलग से दिखाया गया है इसलिए हम यहाँ पे इसको अलग से बता दिए। बाकी एक ही न्यूट्रल वायर जो है जितने लोड आपको चलाने होते हैं उस लोड में लेके जाया जाता है। ठीक है, वो एक ही न्यूट्रल वायर बल्ब में जाएगा, वही न्यूट्रल वायर पंखे में जाएगा, वही फिर इस बल्ब में जाएगा, वही न्यूट्रल वायर घूम करके यहाँ इस सॉकेट में आएगा। उसके बाद में यहाँ तक देखने के बाद अब हम लोग फेस वायर का कनेक्शन करेंगे। फेस वायर जितने लोड होते हैं, जितने लोड को हमें क्या करना है, चलाना है, उतने स्विचेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फेज वायर आएगा, फेज वायर अब यहाँ पे इस बल्ब को हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है तो इस स्विच में पीछे हम जानते हैं कि 2 टर्मिनल होते हैं। फेज वायर जो आएगा सबसे पहले इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम इसकी सप्लाई, ये देखिए यहाँ से ये वायर गया, यहाँ पे इसको जंप कराया और उसके बाद में ये जाके नीचे वाले स्विच के टर्मिनल से जाके जुड़ गया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है वहां से हम आउटपुट निकालेंगे और जाकर के बल्ब को दे देंगे। तो इस तरीके से बोर्ड में ये स्विच अब किसको ऑन ऑफ करेगा, इस बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। यही फेज सप्लाई इसको हम आगे बढ़ाए और दूसरे वाले स्विच के इनपुट नीचे वाले टर्मिनल पे दे दिए और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वहां से आउटपुट निकाल करके हम लोग फैन रेगुलेटर में 2 टर्मिनल होते हैं और इसका आउटपुट निकाल करके हम क्या करते हैं, फैन रेगुलेटर के एक टर्मिनल पे दे देते हैं और दूसरा वायर जो है उसको हम ले जा करके कहाँ पे कनेक्ट करा देते हैं, इस फैन से कनेक्ट करा देते हैं। अब ये जो फैन है इस स्विच से कंट्रोल होगा, साथ ही साथ में इस फैन रेगुलेटर से भी इसकी स्पीड को कम ज्यादा आप कर सकते हैं। इसी फेज को आप आगे लेके आए और तीसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे दे दिया और ऊपर वाले टर्मिनल से फिर आउटपुट निकाल करके आपको
आपने बल्ब को दे दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वाला स्विच इस बल्ब को, ये वाला स्विच और रेगुलेटर इस फैन को, ये वाला स्विच जो है इस बल्ब को कंट्रोल कर रहा है। सिंगल फेज सप्लाई में दो वायर की जरूरत होती है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को हम लोग ले आते हैं और डायरेक्ट सारे इक्विपमेंट पे उनको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस भी लोड को आपको चलाना है उससे न्यूट्रल क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो फेज सप्लाई आती है उसको पर्टिकुलर स्विच के साथ में हम जो है कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।